Students, today we are going to start with some numericals of friction. So numerical on friction, first I am going to write the formula used for this numerical. Mu is equals to F by R. You know the ratio of coefficient of friction is equals to force of friction divided by the normal reaction force. Clear? Second is the एंगल टेंजेंट थीटा इंक्लाइनेशन के अंदर हमने पढ़ा था दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू म्यू. क्लियर. सो एंड थर्ड is your maximum velocity, that is root of rg. फोर्थ, फॉर अ कर्व रोड के अंदर हमने क्या कंसिडर करके चले थे दैट नेट फोर्स की डिपेंडेंसी downward to the plane or upward to the plane. Upward to the plane, the frictional force is given by F is equals to mg sin theta. Force is equal to mg sin theta minus mu cos theta. And fifth is your for down the plane. This is for up to the plane. And fifth is down to the plane. And down to the plane, the term will add up mg sin theta प्लस म्यू कॉस थीटा. ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल एनसीईआरटी प्रॉब्लम. यू हैव टू फाइंड द एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालनी है बेटा, जिसके लिए किसी फ्लोर के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है. हमें कंसिडर करके हमें ये बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन, कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन लगाया जाएगा कि जो बॉक्स है वो स्टेशनरी कंडीशन पर रहे. ठीक है. आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का दे रखा है कितना 0.15 एंड जी की वैल्यू बोली है इसने 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. तो हमें मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालना है कि बॉडी अपनी सेम स्टेट पर रहे, वो स्टेशनरी रहे. क्लियर. तो अकॉर्डिंग टू एक्सीलरेशन स्टैटिक फ्रिक्शन वी आर हैविंग दैट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, मास इनटू एक्सीलरेशन. कंडीशन क्या कही है इसने, दैट इट रिमेन इन द सेम पोजीशन. दैट मीन्स दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू फ्रिक्शनल फोर्स. क्योंकि हमने पढ़ा है स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर कि अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्शनल फोर्स के. तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रिक्शनल फोर्स के, इसका मतलब क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इससे मैक्सिमम कंडीशन बोला तो इससे क्या होगी, लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं हम इसे. दैट इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू रख दी मैंने म्यू एस इंटू आर, जो रेशियो होती है इसी फॉर्मूले से. एफ फ्रिक्शनल फोर्स विल बी म्यू इंटू आर, सो म्यू एस इंटू आर. क्लियर. दैट मीन्स एक्सीलरेशन विल बी, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा इसकी, म्यू एस. आर की वैल्यू क्या होती है एम इंटू जी, मास से मास कैंसिल आउट. सो एक्सीलरेशन विल बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस इंटू जी. ठीक है. क्योंकि कंडीशन मैक्सिमम कंडीशन दिखाने के लिए तो ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होनी चाहिए इससे. दैट मीन्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आप, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, म्यू एस के वैल्यू दे रखिए 0.15 एंड एक्सेलरेशन इज योर 10. सो दिस विल बी 1.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. तो इतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि वो इसी कंडीशन पर सस्टेन रहे. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉली का. ये ट्रॉली और ब्लॉक वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके. तो इसके अंदर क्या है, आपको हमें एक्सेलरेशन निकालना है कि इसका ट्रॉली का और ब्लॉक का, इन दोनों का, ट्रॉली का और ब्लॉक का हमें एक्सेलरेशन निकालना है. कब, अगर क्योंकि मूव करेगा तो देयर विल बी अ काइनेटिक फ्रिक्शन. अगर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ट्रॉली और इस सरफेस के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है 0.04. फर्स्ट हमें क्या निकाला है, इसका एक्सेलरेशन.
क्लियर। सेकेंड केस के अंदर आपको बताना है व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के अंदर कितना अमाउंट ऑफ टेंशन होगा। जी की वैल्यू दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। नेगलेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मास हमें नेगलेक्ट करना है हमें मास। नाउ अब बॉडी पर ये ब्लॉक की वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में F, और फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ट्रॉली के ऊपर। दैट मीन इस साइड मूव करेगा टेंशन कंपोनेंट, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग वेट ऑफ द बॉडी के अकॉर्डिंग मूव करेगी, ठीक है। सेकेंड, इस बॉडी का जो वेट होगा, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, तो फोर्स कितना होगा इस पर 30 न्यूटन, दस F इज इक्वल्स टू ma, मास इज 3, एक्सीलरेशन 10, तो वैल्यू कितनी है 30 न्यूटन, यहाँ पे कितने आ जाएगी 20 न्यूटन। दिस फोर्स स्ट्रिंग के केस में टेंशन क्या होगी, इसको अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी, क्लियर। इसका फोर्स इस साइड अप्लाई होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब करते हैं इसको सॉल्व। डायग्राम समझ में आ गया। वेट ऑफ द ट्रॉली की अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज द अप्लाइड फोर्स, टेंशन किसी डायरेक्शन में लगेगी। स्ट्रिंग के केस में ब्लॉक के केस में फोर्स इज दिस एंड टेंशन विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो according to the first diagram we are writing that tension of the string is an opposite direction to the frictional force, so T minus Fk frictional force किसके इक्वल होगा, to the applied force F, that is 20। Fk कितना दे रखा है, म्यू के इंटू आर, ट्रॉली के और उसके बीच का जो वैल्यू दे रखी थी वो थी ये 0.04, म्यू के आर की वैल्यू m इंटू जी, मास कितना दे रखा है 20 इंटू 10, दैट इज 0.4 इंटू 2 इंटू 10, दैट इज 8 न्यूटन, 0.04 दैट इज 8 न्यूटन। एफ के की वैल्यू आ गई। तो यूजिंग दिस वैल्यू इन 2 इन 1, इक्वेशन 1 क्या इम्प्लाई करेगी, T माइनस 8 इज इक्वल्स टू 20, दैट मीन्स टेंशन कितना आ जाएगा 20, ठीक है। एक मिनट, दिस विल बी 28, दिस इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम इस एक्सीलरेशन को, अगर अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है ना, तो एक्सीलरेशन के लिए हम इसके लिए लिख सकते हैं इसको क्या, फॉर 2 kg न्यूटन 20 kg न्यूटन 1 kg न्यूटन को कन्वर्ट करेंगे दूसरे सिस्टम के अंदर, तो इसको लिख सकते हैं हम 20, ठीक है। एंड दिस विल बी 20 इंटू एक्सीलरेशन एंड दिस विल बी 30 A एक्सीलरेशन की टर्म में, विदाउट अगर ग्रेविटी की इसमें हम बात करें तो यहाँ पर टर्म आ जाएगी 20 इंटू A। अगर हम विदाउट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात करें तो ये आ जाएगा 20 ऑफ A। गिव दिस इक्वेशन नंबर 3, क्लियर। नेक्स्ट